हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव और मैंने फंक्शन का 3 लेक्चर अभी तक कवर किया है। ये आपका चौथा लेक्चर होगा, ठीक है। मतलब रिलेशन और फंक्शन का ये 10वां लेक्चर है आपका कुल मिला के, ठीक है। आपको अगर इन लेक्चर्स में कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट मैं भी समझूं कि आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग हमारा मोटिवेशन है। अगर आप लोग देख करके कुछ कमेंट या कुछ नहीं बोलोगे तो फिर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि अगर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, अगर मुझे कहीं इम्प्रूव करना है, कंटेंट में कहीं इम्प्रूव करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आई होप आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा काम। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ट्रांसीडेंटल फंक्शन करेंगे। सम इंपॉर्टेंट ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। सम इंपॉर्टेंट ट्रांसीडेंटल फंक्शन, इसको करने के बाद इसमें दो प्रकार का हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा फंक्शन की हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फंक्शन के ऊपर लॉगरिथमिक फंक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इन दोनों फंक्शन को हम लोग अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी को समझना है और पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पिछले लेक्चर में 2-4 PYQs उठाए थे, उनमें से 3 लगभग छूट गया था, ठीक है। एक को मैंने होमवर्क में दिया था, क्योंकि मैंने उसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ाए थे, तो उस फंक्शन को हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, उस क्वेश्चन को। अभी भी हम लोग उस क्वेश्चन को होमवर्क में ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर कर लें, क्योंकि अभी इस लेक्चर में हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंक्लूड नहीं किए। जब करेंगे तो उसके नीचे हम उस क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। अगर आपको आता है तो आप उसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप उसका सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हैं। चलिए, तो तीसरा हम लोग क्या करेंगे, PYQs फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, सम PYQs, ठीक है। PYQs करेंगे, ठीक। इतना हमारा आज का बोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं, इसी फंक्शन को हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन बोलेंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या होता है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x बराबर रूट एक्स कॉमा x इज बिगर देन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। f ऑफ x बराबर रूट एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। जहाँ पे ये जो इनपुट होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा, क्योंकि हमको पता है कि रूट जब अंदर में रहता है, रूट के अंदर में अगर कोई चीज़ रहता है तो वो नेगेटिव जब होता है रूट के अंदर वाला, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर देने लगता है। और अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ओनली डिस्कस कर रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। तो अगर ये अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये इस फंक्शन को हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे रियल नंबर स्क्वायर रूट फंक्शन उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एक अलग टॉपिक होता है हमारा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग टॉपिक ही होता है, तो वो तो हम लोग बाद में उसको देखेंगे। या हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो इसके ग्राफ की भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलो पहले एक आध बात इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमारा क्या है, f ऑफ x बराबर अंडर रूट एक्स, अगर मैं इसमें नहीं,
9 को इनपुट कराते हैं तो देखना आउटपुट क्या आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, √9 हो गया। ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, ये 3 होगा या फिर कोई बोलता है कि ये +-3 होगा। तो ये क्या होगा, ये +-3 वाला सही है या फिर केवल 3 वाला है। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए जरा। ठीक है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा जब हम लोग स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। और जब आपने 8th क्लास में वर्गमूल ऐसे करके निकाला होगा 9 का, तो ये एक ही आता है 3, है ना। ऐसे हम लोग करते हैं, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पे 3 लिखते हैं, फिर 3 3 6 और ये यहाँ क्या हो जाता है 0। तो इसका ये होता है वर्ग। ये हमारा जब कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर का ही हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, नेगेटिव नंबर का हम लोग वर्गमूल नहीं निकालते थे। ठीक है, कभी भी आपने -9 का वर्गमूल 8th क्लास में नहीं निकाला होगा। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं 9 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ तो कितना निकल रहा है, 3। यहाँ पे +-3 नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये ऐसे लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, -3 का स्क्वायर, है ना। -3 का स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते थे, इसको लिखा जा सकता था कि नहीं। इसको ऐसे करके हम लोग लिख सकते थे कि √-3 का कितना, होल स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट हटता तो -3 भी आ सकता था, +3 भी आ सकता था। तो केवल 3 क्यों आ रहा है ना। तो एक्चुअली ये रूट और स्क्वायर कटता ही ऐसे ही नहीं है, नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। तो आपको वो वाला जो कन्फ्यूजन होगा, जो +-3 वाला, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखना। क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर x² रहे तो आउटपुट क्या आता है, mod x आता है ना। जब हम mod लगा दिए तो फिर वो वाला जो कन्फ्यूजन था वो नहीं आएगा। ये क्या हो गया, ये वाला प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, √x², जब रूट और स्क्वायर से रूट जब कैंसिल आउट होगा तो वो क्या आएगा, मॉड लेके आएगा, मॉड। और ये अंडर में x आएगा, अंदर मॉड के अंदर x आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूंगा तो वो वाला जो आंसर, ये जो -3 आ रहा था, ये वाला भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो अब क्या होगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, तो अगर आपने ऐसे भी इसको लिखा तो उस प्रॉपर्टी से, ये वाला प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिखेंगे, mod ऑफ -3। और हमको पता है कि mod ऑफ -3 कितना आता है, 3 ही आता है, क्योंकि माइनस ऑफ -3 तो ये क्या आएगा, 3 ही आएगा। और अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आएगा, mod ऑफ 3, और पॉजिटिव नंबर का mod भी, वो भी कितना आता है, एज इट इज जो डालते हैं mod में वही बाहर आता है। ठीक, तो ये वाला आउटपुट कैसा आता, ये वाला आउटपुट आता है आपका -3, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो दोनों ही केस में कितना आया, 3 ही आया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट 3 होगा। ये सही होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा हम इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है कि इसका ग्राफ दिखता कैसे है। देखो, ये लाइन तो है नहीं कि 2 पॉइंट लेंगे ग्राफ के ऊपर और हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, नहीं तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक, पहले तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन लेते हैं। ये 2 परपेंडिकुलर लाइन हमने ले लिया, अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी ग्राफ होता है, ये लाइन नहीं है कि 2 पॉइंट लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक ग्राफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आइडिया ले लेते हैं, 2-4 पॉइंट रख के देख लेते हैं कि आता कैसा, ये इसका बिहेवियर कैसा है। तो 2-4 पॉइंट रख के देख लेते हैं। जैसे ये बचपन में जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, है ना। इसकी वैल्यूज 2-4 वैल्यूज रख के देख लेते हैं, हमको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ कैसा जा रहा है। देखना, अगर मैं 0 रखता हूँ तो √x, यहाँ पे y बराबर कितना है, √x, ये वाला कितना, y बराबर √x। जब x बराबर 0 रखे तो √0 कितना आएगा, 0। x बराबर 1 रखेंगे तो √1 कितना आएगा, 1।
2 रखेंगे तो रूट 2 आएगा, छोड़ो रूट 2 नहीं रखते हम लोग, 4 रख देते हैं जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं आसानी से। तो रूट 4 कितना आएगा 2, 3 नहीं जानते हैं, 5 नहीं जानते हैं, 6 का रूट नहीं जानते हैं, 7 का रूट नहीं जानते हैं, 8, इसमें डायरेक्ट 9 रख देते हैं। 9 रखेंगे कितना आएगा 3, फिर 16 रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 4, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा y तुम्हारा 1 2 3 और ये कितना 4। ठीक, तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, पता चल जाएगी कैसा ग्राफ जाएगा। यहाँ पे एक ये इधर 4, फिर 9, तो थोड़ा सा हमको गैप में देना था, लेकिन जगह नहीं है हमारे पास, तो अब समझ जाना कि कैसे मतलब हो रहा है। ठीक, या फिर इसी को हम लोग थोड़ा सा बगल बगल में लिखते हैं, 2 3 ये कितना 4, इधर 1, यहाँ पे 1, इधर 4, इधर 9 और इधर क्या होगा 16, मानो कि यहाँ पे होगा। 1 पर कितना वैल्यू आ रहा है 1, 4 पर वैल्यू कितना आ रहा है 2, 9 पर वैल्यू कितना आ रहा है 3, 16 पर वैल्यू कितना आ रहा है 4, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। तो आप देखोगे कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। इसको ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर वे में हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, मतलब क्या ये स्केल हम लोग प्रॉपर वाइज नहीं ले पा रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा आता है इस तरीके से आता है, इसका बिहेवियर ये होता है। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है इनपुट 0 से बड़ा है तो आउटपुट भी हमेशा, अभी हमने देखा कि नेगेटिव आता नहीं है, इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है, क्योंकि है ना ये मॉड x आता है और ये क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसका ग्राफ y x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, इसका ग्राफ, इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा। तो ये होता है स्क्वायर रूट का ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को याद रखना है, ये बेसिक ग्राफ है ना। इसके आगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये अगर बेसिक ग्राफ याद है तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ है y बराबर रूट x का, इस ग्राफ को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर है तो वो जो उसका आउटपुट आता है, इनपुट अगर एक्स स्क्वायर है तो आउटपुट आता है मॉड एक्स, है ना, प्लस माइनस एक्स नहीं आता। नहीं समझ में आया क्या? प्लस माइनस एक्स इसका आएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा एक्स बराबर कितना प्लस माइनस 1। ठीक है, अगर एक्स बराबर अगर रूट 1 लिखा है तो इसका आंसर प्लस माइनस 1 नहीं होगा। अगर रूट 1 लिखा हुआ है इसका आंसर प्लस माइनस 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 ही होगा। रूट 1 का आंसर कितना होगा 1 होगा। इस इक्वेशन का रूट भले होता है प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका प्लस माइनस रूट आप लोग निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना, ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स बराबर एक बार 1 आ जाएगा, एक बार एक्स बराबर 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो इससे आपको इसको रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये स्क्वायर रूट है, ये इक्वेशन है एक हमारा। इस इक्वेशन का 2 रूट है प्लस माइनस 1, लेकिन अगर रूट 1 इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि एक्स बराबर रूट 1, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, है ना। इससे हम ये इंप्लाई नहीं करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक को इधर लेके जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 0। तो अगर ये 0 होगा तो एक्स बराबर 1 और ये 0 होगा तो एक्स बराबर कितना आएगा -1। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। जब भी हम लोग करेंगे तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूट 1 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ें। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो सबसे पहले ये जान लें कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लोग सम इम्पोर्टेंट ट्रांसीडेंटल फंक्शन की बात करेंगे। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या है? अ फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्राइक कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है। अलजेब्राइक क्या होता था? किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग अलजेब्राइक ऑपरेशन लगा करके जो भी फंक्शन बनाते थे उसी को हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन बोलते थे। ठीक है, जैसे रूट के अंदर में हम पॉलिनोमियल डाल दिए, मतलब y बराबर रूट एक्स, वो भी क्या था पॉलिनोमियल है।
y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 5, ये भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। पॉलिनोमियल को जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर रूट करके अगर बनाएंगे कोई सा भी फंक्शन तो वो फंक्शन होगा अलजेब्राइक। जो पॉलिनोमियल की सहायता से नहीं बनेगा वो फंक्शन हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक आध देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा साइन एक्स, साइन एक्स ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। e टू द पावर x, log x, cos x, tan x जो भी फंक्शन है ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैसा है, ये अलजेब्राइक नहीं है क्योंकि इसको हम लोग पॉलिनोमियल से नहीं बना सकते। पॉलिनोमियल को जोड़ घटा करके इन फंक्शन को हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इस फंक्शन इन फंक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आप देखे होंगे कि साइन एक्स इनका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड माइनस सोन ऐसे जाता है। ठीक है, अब तो बोलोगे ये देखो ये x के पावर में है, ये तो पॉलिनोमियल है, अब इसको ट्रांसेंडेंटल क्यों बोल रहे हो। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इसमें क्या इनफाइनाइट टर्म है, इसका x का पावर कहीं पे टर्मिनेट नहीं करता है, इन्फिनिटी तक जाता है। हम लोग पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे, a टू द पावर an x टू द पावर n से स्टार्ट किए थे और सोन हम लोग कहाँ तक गए थे, a नॉट तक। दैट मीन्स x का पावर तो होना चाहिए लेकिन इसका पावर फाइनाइट होना चाहिए, कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना चाहिए। नहीं कोई फाइनाइट पावर होता अगर चलो कि 1 लाख पर आके रुक जाता है ना, अगर यहाँ रुक जाता तब हम इसको बोलते कि हाँ ये फिर तो पॉलिनोमियल है। ये कहीं रुका नहीं है, ये रुका कहीं नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है इसलिए हम लोग ये वाला ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका एक्सपेंशन ये तो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा और आप अगर हायर लेवल में जाओगे तो फिर आपको और चीज़ें इसके बारे में बारीकी से समझ में आएगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी हम लोग जब बात करेंगे तो वहाँ भी इन सब चीज़ों की बात कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसी चीज़ें। ये हायर एजुकेशन में हम लोग इनको ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं, यहाँ पर नहीं। आपको ये याद रखना है कि ये सब फंक्शन जो भी होता है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, इसको किसी पॉलिनोमियल की सहायता से हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, इतना ही जानना है। अब इसके बारे में, इन दो फंक्शन के बारे में हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका बेस ई है ना 2.71। ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वाला और ये वाला जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे तो बेस ई है, फिक्स है यहाँ पर बेस ई, मतलब हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। बस हम लोग दो ही यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात करेंगे। आप लोगों ने जब 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोग साइन एक्स कोसेक टेन एक्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आप बहुत सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे, नहीं पता था वो अलग बात है, बट पढ़ तो रहे थे हम लोग, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर a टू द पावर x where a is bigger than 0 and a not equals to 1 and x belongs to R is said to be an exponential function। y बराबर एफ ऑफ एक्स हम लोग लेके चलते हैं, मतलब ये y बराबर a टू द पावर x कोई हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 भी नहीं होना चाहिए। a 1 होगा तो पावर कुछ भी देंगे वो 1 ही आएगा, वो तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, फिर वो कहाँ पे रहेगा, एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा। और a अगर लेस देन 0 है उस पर पावर अगर मैं 1/2 कर दूंगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम लोग a को भी क्या लेके चलते हैं, 0 से बड़ा, और x बिलोंग्स टू r, और x कहाँ लेते हैं, r में लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा a बराबर 2 को लेकर के हम लोग समझ लेते हैं, जैसा हम लोग a बराबर 2 को लेकर के समझेंगे वैसा ही बिहेवियर होगा, सारे लगभग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर वैसा ही रहेगा। तो a बराबर 2 लेके हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो y बराबर ये क्या बन जाएगा, देखना, ये 2 टू द पावर x है ना, ये y बराबर यही तो f ऑफ x है, ये हमारा क्या है, f ऑफ x। अगर इसमें हम 2 डालते हैं तो देखना आउटपुट क्या आता है, 4 आएगा। f ऑफ 2 डालेंगे, f ऑफ 3 डालेंगे तो 8 आएगा। f ऑफ 4 डालेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, नहीं ठीक। यहाँ पे 2 डाले तो 2 दूनी 4, 2 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 और ये 16। ठीक है, अच्छा माइनस की भी बात कर लेते हैं कुछ, जैसे f ऑफ
1 डाल देंगे तो 2 देगा। एफ ऑफ 1 कितना देगा? एफ ऑफ 1 देगा 2। और एफ ऑफ 0 कितना देगा? एफ ऑफ 0 देगा 1। एफ ऑफ 0 कितना देगा? 1। ठीक है। और एफ ऑफ, अगर मैं -1 की बात करूं तो ये कितना आएगा? 1/2। एफ ऑफ -2 की बात करेंगे तो ये देखना है कितना आएगा? ये 2 पर पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 पर पावर कितना हो गया? ये 2 टू दी पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। और एफ ऑफ -3 कितना आएगा? 1/8। मतलब देखना ये छोटा होते जा रहा है। 1/2 1/4 से बड़ा है, 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, 1/4 बड़ा है, 1/8 छोटा है। मतलब जब जब हम माइनस में मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, घटा मैं माइनस में जितना छोटा करूँगा, ये वाला आउटपुट देखना उतना ही छोटा होते जा रहा है। ठीक है। अगर इसको मैं इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँगा तो ये देखना, अगर मैं x को इन्फिनिटी ले लूँ, अब लिमिट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे x को अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँगा तो वो कितना आएगा? -इन्फिनिटी ले लूँ तो वो कितना आएगा? 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी। और ये 2 टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी ये कितना आएगा? लगभग 0 की तरफ जाएगा। ये एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, मतलब लगभग 0 की तरफ जाने लगेगा, बहुत छोटा हो जाएगा नंबर। और एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग इसका ग्राफ हम लोग चेक कर सकते हैं क्या? चलिए इसका ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इसकी अगर ग्राफ की बात करूं तो देखना, यहाँ पे 1, अगर 1 डालते हैं तो क्या देता है? 1 देता है। 1 पे 1 देगा। 0 डालेंगे तो ये भी 1 देगा। देखना 1 पे 2 दे रहा है। 1 पे कितना दे रहा है? 2। मान लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इधर 8 है, और ऐसे ही चलता जा रहा है। ये 1 2 3 ऐसे करते जा रहा है। तो देखना 0 पे कितना देता है? जब 0 एफ ऑफ 0 रखते हैं तो ये 1 देता है। ठीक है। और 2 रखते हैं तो ये कितना देता है? इसको 4 रख देते हैं। ये एफ ऑफ 1 तो ये 2 है ना, और एफ ऑफ 2 तो ये 4, और एफ ऑफ 3 तो ये 8, एफ ऑफ 3 तो वो 16 ऐसे है ना। और अगर एफ ऑफ -1 में कितना होगा? ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर -2 तो ये 1/4 यहाँ पे, फिर -3 तो 1/8, ऐसा करते हुए देखो इन्फिनिटी मतलब 0 की तरफ। ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ये इस तरीके से नहीं। तो अगर ये बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स है ना। यहाँ पे ये जो ए होता है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और एक्स को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है। ए को हम लोग बेस बोलते हैं, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। अगर बेस ए अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, क्योंकि अभी हम लोग 2 के लिए हम लोग देख चुके हैं। तो अगर 1 से बड़ा है, अगर ए क्या है? 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ का शेप ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कोई फैला रहे, कोई श्रिंक करता रहे, लेकिन इसका शेप ऐसा ही रहेगा। तो y बराबर ये a टू दी पावर x का क्या है? ग्राफ है, अगर a 1 से बड़ा है। अगर वैसे ही अगर आप a 1 से छोटा ले लो कि मतलब ये f ऑफ x बराबर, अगर तुम 1 से छोटा मतलब हाफ ले लो, हाफ टू दी पावर कितना ले लो? x। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, नहीं इस तरीके से आएगा। अगर तुम x को प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो नीचे वाला इन्फिनिटी होगा, मतलब ये 0 की तरफ जाने लगेगा। ये इधर जितना तुम इधर बढ़ोगे ये नंबर उतना छोटा रहेगा। और जब तुम इधर माइनस में लेके जाओगे, मान लो ना कि एफ ऑफ -2 रखोगे इसमें, तो कितना? 2 पर पावर -2, ये कितना आएगा? 1/2 टू दी पावर -2, और ये ऊपर जाएगा कितना? 4। मतलब तुम इधर माइनस में जितना छोटा रखोगे नंबर उतना ही बड़ा आएगा, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये ग्राफ ऐसा रहेगा। ये y बराबर a टू दी पावर x का ग्राफ है, जब क्या हो? a 1 से छोटा हो। अब 1/2 इसका ग्राफ लेके ऐसे ही ड्रॉ करना, 2-4 पॉइंट को ले लेना, फिर इसको ड्रॉ करना। आपको ये ग्राफ, इस ग्राफ का शेप आपको ऐसा ही मिलेगा। तो इन दोनों ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको और भी इसको अगर ड्रॉ करके दिखाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको बता दूंगा। ठीक है। आप अभी ऐसे आइडिया ले लेना। ठीक। तो इसका डोमेन क्या हुआ? इसका डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा R रख सकते हैं। देखो ये जो ग्राफ है ये पूरा इधर भी जा रहा है और पूरा इधर भी जा रहा है, इसका मतलब है कि पूरा R को कवर कर रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? पूरा R हो गया। ठीक है। और रेंज देखना, रेंज ये 0 कभी होगा नहीं, देखना y कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पे कितना बड़ा नंबर रख दे, इस 2 के पावर पे कितना बड़ा नंबर रख दे, कभी 0 होगा क्या?
कभी जीरो नहीं होगा, जीरो जीरो के बहुत करीब चला जाएगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तो मतलब ओपन जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब वाई एक्सिस को देखो जीरो को टच नहीं करेगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वाई एक्सिस को कवर कर रहा है ओपन जीरो टू इन्फिनिटी, यही इसका क्या होगा, रेंज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा कि जब हम f(1) को डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसी को थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको थोड़ा ठीक से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जब ये y बराबर a टू द पावर 2 टू द पावर x था, 2 टू द पावर x के लिए ये हम समझते हैं, बाकियों के लिए सेम चीज सेम तरीके से समझ लेंगे। 2 टू द पावर x यही था हमारा f(x). ठीक है, तो अगर मैं f(2) डाला, एक अगर हम लोग डाले थे कितना, 0 डाले थे तो 1 दिया था, 2 टू द पावर 0 1 ही तो होगा। f(1) डाले थे, जब 1 डाले x की जगह पर 1 डाले तो ये वैल्यू कितना आएगा 2, और f(2) डाले तो ये वैल्यू कितना आया 4, और f(3) डाले तो वैल्यू कितना आया 8। क्या में हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 2, यहाँ पे a चेंज कर देंगे तो ये सब वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना, कि अगर 2 के जगह पर 3 रख देंगे तो थोड़ी ना एक डालेंगे तो फिर 3 देने लगेगा, 2 तो नहीं देगा। ये 2 को भी ध्यान में रखना है ना। इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, चलो इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम लोग यहाँ पे 0 डाले तो 1 डाला, 1 आया, 1 डाले तो 2 आ गया, 2 डाले तो 4 आ गया, 3 डाले तो 8 आ गया। क्या मैं एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ, थोड़ा सोच रहा है यहाँ पे, ये अलजेब्रिक ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ही मोटिवेशन है ना। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। तो क्या आप एक ऐसा फंक्शन बता सकते हैं, फंक्शन एक ऐसा बता सकते हैं जो उल्टा बिहेवियर करे, यहाँ पे 0 डालने पर 1 देता है ना, एक ऐसा फंक्शन, ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इस फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं क्या, जो अगर मैं 1 डालूं और 0 दे दे, अगर मैं 2 डालूं तो ये 1 दे दे, और अगर मैं फंक्शन में 3 डालूं तो ये क्या दे दे, मतलब 4 डालते हैं, अगर मैं 4 डालूं तो ये क्या दे दे मुझे, 4 डालने के बाद 2 दे दे, और इस 2 के ही कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि 2 को चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखे, 2 मतलब 2 फिक्स है ये वाला। ठीक है, और अगर 3 डालें तो क्या दे दे 8। क्या मैं एक ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ क्या, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन हम लोग बना सकते हैं तो उसी फंक्शन को, वही एक ही फंक्शन बना सकते हैं, इसको हम लोग नाम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ये जो f1 f2 f2 है ना, ये f2x है ना, ये क्या आ गया, देखना यहाँ पे क्या था, यहाँ था y बराबर 2 टू दी पावर क्या था x इनपुट था तो y देते थे, है ना। मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था 2 के ही कॉरेस्पॉन्डिंग, जहाँ पे हम लोग y को इनपुट डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या देना चाहिए, इनपुट अगर इस y को डाल रहे हैं तो ये क्या देना चाहिए, x आउटपुट देना चाहिए। मैं इस ऐसे फंक्शन का मैं तलाश कर रहा हूँ, और इसी फंक्शन का क्या नाम है, लॉग। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस फंक्शन को ऐसे ना लिख करके इसको लिखते हैं हम लोग लॉग। ये बेस एक्सपोनेंशियल का कितना था, ये 2 था, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, है ना। और ये इनपुट एक्सपोनेंशियल का इनपुट x था, तो लॉगरिथमिक का इनपुट क्या होगा y, और इसका आउटपुट क्या होगा x। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर y बराबर 2 टू दी पावर x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 y, इसका जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा, और जो इनपुट है एक्सपोनेंशियल का वो क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखना आपने पढ़ा होगा कि इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे यही तो है, इसी फंक्शन को f(2y) को हम लोग क्या लिखे, log बेस 2 y बराबर कितना लिखे, x लिखे, तो f(2) यहाँ पे f(2) 1, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे, log 2, और y के जगह पर कितना है, y के जगह पर f(2y), ये y के जगह पर कितना है, 1 है, 1। तो अगर मैं 1 यहाँ पे डालूं तो क्या आएगा, देखना log 2 1, log 1 की वैल्यू कितना आता है, 0। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, और भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। log अगर मैं
बेस टू इसी फंक्शन का नाम है, इसी को हम लोग f2 ऑफ y, f2 y को यहाँ पे चेंज करते जा रहे थे, ये हमारा x मिल रहा था। ठीक है, तो log 2 जब यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। log बेस सेम रहता तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है आगे भी हम लोग देख लेंगे। इसका मतलब अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि log क्या है। log 2 ऑफ 4 इसका वैल्यू कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 2 इधर आ जाएगा, तो log बेस 2 log की प्रॉपर्टी से, और ये अभी ये कितना देखें 1, तो ये कितना हो गया 2, और log बेस 2 8 की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिमिलरली कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, log। log किसको बोलते हैं, अगर y बराबर कितना हो यहाँ पे, अच्छा ये log y बराबर x, हम लोग एक्चुअली इनपुट को x से डिनोट करते हैं और आउटपुट को y से, तो इसको हम लोग x और y को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो यही फंक्शन क्या बन जाएगा, y बराबर log बेस 2 और ये कितना x। इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल का ही उल्टे फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक बोलते हैं, और उस फंक्शन को हम लोग उल्टा वाला फंक्शन, जो उल्टा होता है, मतलब अगर ये y बराबर 2 टू द पावर x, अगर इसका इनपुट 0 है तो आउटपुट एक्सपोनेंशियल का 1 है, इनपुट अगर एक्सपोनेंशियल का 1 है तो आउटपुट एक्सपोनेंशियल का 2 है। तो लॉगरिथमिक क्या करेगा, इनपुट 2 लेगा, आउटपुट 1 देगा, इनपुट 1 लेगा, आउटपुट 0 देगा, इनपुट 4 लेगा, आउटपुट कितना देगा 2, और इनपुट लेगा 8 तो आउटपुट कितना देगा 3 देगा। ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका नाम है और कुछ नहीं है, ये नाम है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल के उल्टे फंक्शन का ही नाम क्या है, लॉगरिथमिक। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग, जो एक्सपोनेंशियल का भी बेस यही होता है, ये बेस होता है, और ये इनपुट और ये वाला आउटपुट। इसका मतलब है आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर a टू दी पावर x बराबर y है, मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वाला है, इसका इनपुट x है, आउटपुट क्या है y, तो log क्या करता है, log करता है कि log बेस तो यही रहता है, बेस a, log बेस a, और इसका जो इनपुट है वो आउटपुट, एक्सपोनेंशियल का इनपुट क्या है, उसका log का आउटपुट बनेगा, और जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट था वो क्या बन जाएगा, log का आउटपुट। इसको आपको ध्यान में रखना है ना। यही है लॉगरिथमिक का डेफिनेशन। अगर a टू पावर x बराबर y है तो log बेस a y बराबर कितना होगा, x होगा। ठीक है, ये लॉगरिथमिक का क्या है, बेसिक डेफिनेशन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x बराबर log बेस a x वेयर a इज बिगर देन 0, a बिगर देन 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ही हम लोग a ग्रेटर देन 0 की बात हम लोग कर रहे थे। a नॉट इक्वल्स टू 1, वहाँ भी हम लोग a नॉट इक्वल्स टू 1 लेके चले थे, वहाँ पे x बिलोंग्स टू r था, यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, x इज बिगर देन 0। ये क्यों लेके चल रहे हैं ये भी आपको बता देंगे। इट्स कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। देखना, लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर 2 टू दी पावर 4 था, 2 टू दी पावर 4 बराबर कितना आ रहा था, 16, ये एक्सपोनेंशियल था। इसको लॉगरिथमिक में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे log बेस 2, और इसका आउटपुट है ना, ये इनपुट एक्सपोनेंशियल का, यहाँ पे x होता था, यहाँ पे y होता था, इनपुट 4 है, आउटपुट 16 है। अब log क्या करेगा, इनपुट में 16 लेगा और आउटपुट में क्या देगा, ये 4। अच्छा ये 4 क्या है, 4 देगा ना, ये तो लॉगरिथमिक का अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े, इसी का जस्ट उल्टा होता है लॉगरिथमिक। ये अगर इसका इनपुट 4 है, आउटपुट कितना 16, log क्या करेगा, इनपुट 16 लेगा, आउटपुट क्या देगा 4। अभी हमने देखा, उसी को लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग बोलते थे। ठीक, अच्छा ये 2 है क्या, ये 4 है क्या, ये 2 क्या है, ये देखना, ये क्या है, पावर ऑफ 2 टू गेट 16, ऐसा है क्या, है ना, पावर ऑफ 2 है ना, पावर ऑफ 2 के ऊपर पावर ही है, ये अगर 2 के ऊपर पावर ही क्या देता है, log बेस 2 16 क्या होता है, ये 4 क्या है, पावर ऑफ 2 टू गेट 16, 2 पर पावर है वो, जिससे हमको क्या मिलता है, 16, वही तो 4 है, 2 पर पावर 4 देंगे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना, ये y बराबर log बेस x, ये क्या देता है, ये पावर ऑफ a देता है, कि a पर क्या पावर दे कि मुझे क्या मिल जाए, ये x मिल जाए। यही हमारा क्या, इसी को याद रखना है। इसको याद रखें तो पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन में हमको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अदरवाइज सफर करेंगे हम लोग, याद रखना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लॉग क्या है, ये y बराबर log बेस ax, ये आउटपुट क्या देता है, y देता है। y क्या है, ये y है कि a पर क्या पावर दे
मतलब ये y, अगर a पर पावर y दे देंगे तो वही क्या देगा, x देगा। मान लो कि ये वाला भी नहीं है, तो log बेस ax क्या है, ये क्या आउटपुट देगा, अगर इनपुट में x दूं तो ये देगा पावर ऑफ a, वो वाला पावर देगा जिसको a पर डालने पर वो क्या दे दे, x दे दे, वही वाला पावर इसका क्या होगा, आउटपुट। तो ये क्या है, log बेस ax गिव्स पावर ऑफ a टू गेट x। x को पाने के लिए हमको a के ऊपर जितना पावर देना पड़ेगा वही हमारा log बेस ax है। इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत लॉगरिथमिक फंक्शन में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखा हूँ लॉग का, आप 11th क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर, एक सेपरेट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, और इन सारे फॉर्मूलाज का हम लोग प्रूफ भी वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको इन चीज़ों की ज़रूरत था। अच्छा, ये x 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। ये वाला एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि यहीं पे हम लोग ले लेते हैं log बेस 2 ऑफ -4, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आउटपुट क्या देगा, ये वाला क्या होगा कि 2 पर क्या पावर रखें कि -4 आ जाए, ऐसा कब होगा, 2 पर यही तो देता है लॉग, क्या है लॉग बेस ax क्या देता है, a पर a के ऊपर क्या पावर रखें वही वाला यहाँ रखेंगे, जो पावर 2 के ऊपर रखने के बाद वो -4 बन जाए, यहाँ पे क्या रखें। ठीक है, अगर यहाँ पे -4 है तो 2 पर पावर क्या रखा जाए कि वो -4 हो जाए, ऐसा कभी होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी 0 होता ही नहीं है, तो 2 पर पावर कुछ भी रखें तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ये नहीं होगा तो कभी आउटपुट ये नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि इसके लिए लॉग नॉट डिफाइंड होगा, इसके लिए लॉग डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव में इनपुट नहीं लेता है, हमेशा उसका आउटपुट इनपुट क्या होता है, 0 से बड़ा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 0। और भी सारा बार एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, लॉग में अगर नेगेटिव इनपुट डालोगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। लॉग बेस a m इंटू एन बराबर लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n, लॉग बेस a m बाई n बराबर लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n। इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, आप देख लेना। ये हमारा बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है। अगर लॉग बेस a b है तो मैं इसको बेस चेंज कर सकता हूँ, लॉग बेस कोई सा भी लॉग लिख लो, फिर ये b लिख लो, यहाँ पे लॉग a लिख लो, और यहाँ पे बेस आपको जो इनकन्वीनियंट लगे आप दे सकते हैं, सी दे दे या कुछ भी दे सकते हैं। हर एक सी के लिए वो क्या होगा, ट्रू होगा। बेस मतलब 1 से आपको 0 से बड़ा लेना है और 1 के बराबर नहीं लेना है इस सी को, तो आप ये ट्रू होगा हमेशा। ये आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, इसको और भी हम लोग इलॉबरेट करेंगे एक सेपरेट टॉपिक लेकर के। अगर आप मुझे इस पर टॉपिक का लेक्चर मुझे बनाना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसको एक अलग सेपरेट टॉपिक में इसको कवर करेंगे और अच्छे से इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। a टू दी पावर लॉग बेस a b बराबर कितना होता है, b होता है। ये आप ऑब्जर्वेशन से प्रूव कर सकते हैं, सोचिए आप इस पर, हो सकता है अगर मैं तो कवर करूंगा ही इसको आगे। और ये भी इसको चेंज करते हैं, a टू द पावर लॉग बेस c b बराबर क्या होता है, इस b को यहाँ पे और a को यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज का हम लोग कभी कहीं ना कहीं यूज करेंगे क्लास 12 में। 11th में हम इसको एक अलग सेपरेट टॉपिक से हम लोग इसको कवर करेंगे। आप बोल सकते हैं इसको हम अभी भी करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, इतना ही हमको काम था, है ना, थोड़ा सा और। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या दिमाग से भी उतर गया, हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लॉग अगर यहाँ पे कोई f ऑफ x है और इनपुट में क्या है, g ऑफ x इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड, इसका हम लोग यूज करेंगे डिफाइंड व्हेन बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और ये बेस f(x) है ना, और ये बेस 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो इनपुट है ये g ऑफ x, ये इनपुट जो है g ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। इन तीनों को आपको याद रखना है, इन तीनों कंडीशन को याद रखना है। इसी कंडीशन का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लॉग का मतलब डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। लॉग बेस f ऑफ x gx इज डिफाइंड कब, जब ये बेस 0 से बड़ा, ये 1 नहीं होना चाहिए, और ये इनपुट कितना होना चाहिए,
0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेस एक ए 0 से बड़ा, ए नॉट इक्वल्स टू 1 और एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहीं पे लिखे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, वैसे मैं पॉजिटिव के लिए बेस ए को मैं एक से बड़े के लिए प्रूफ कर लेता हूँ। हाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। आप एक छोटे के लिए, एक से छोटे के लिए आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मैं छोटे के लिए ड्रॉ करता हूँ, आप बड़े के लिए ड्रॉ कर लेना। लेट वाई बराबर क्या, मैं लॉग बेस हाफ के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना। इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। आप लोग ये वाला ड्रॉ करना और मुझे बताना। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, आइडिया दे देते हैं। वही आइडिया क्या, 2-4 पॉइंट रख के देख लेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y। जब यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि इनपुट 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब हाफ पर क्या पावर दे के 0 आ जाए, वो कभी 0 नहीं होगा। तो 0 तो इनपुट में डाल नहीं सकते, 1 डालेंगे। 1 डालेंगे तो 1/2 पर पावर कितना देना पड़ेगा, log 1 कितना होता है, log 1 0। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूँ तो क्या देना पड़ेगा, मतलब हाफ पर पावर क्या दे कि 2 मिल जाए तो -1 देंगे, है ना। मतलब हाफ पर क्या पावर दे, यहाँ पे क्या पावर दे कि कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो -1 देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 मैं डालता हूँ तो -2 डालना पड़ेगा। ठीक है, और 2-4 और रख लेते हैं ताकि आइडिया मिल जाए मुझे। हाँ, ये पॉजिटिव बना दिया, अब नेगेटिव में थोड़ा अब क्या डालें, हाँ नेगेटिव में तो डाल नहीं सकते। ठीक है, 1 to 4, अगर 4 डालेंगे तो -2 देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दूँ, यहाँ पे 2, मतलब ये आउटपुट 2 कब देगा, ये वाला आउटपुट 2 कब देगा, जब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर अगर -1 रखें, x बराबर -1 तो रख ही नहीं सकते। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि x इनपुट होना चाहिए 0 से बड़ा। हाँ ठीक है, x को मैं 0 से ही बड़ा रखूंगा। y मुझे नेगेटिव में मिल रहा है। हाँ, अगर मैं 0 और 1 के बीच में रख दूँ तो, मतलब अगर मैं 1/2 रख दूँ, x बराबर 1/2, तो क्या मिलेगा मुझे, मतलब 1/2 पर क्या पावर दे कि 1/2 ही आ जाए, तो 1। 1/4 रखो तो 2 देना पड़ेगा, 1/8 रखो तो 3 देना पड़ेगा, ऐसा ही। ठीक है, हाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप ड्रॉ करना। देखो 1, जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो y कितना है, 0, यहीं पे होगा। हाँ, अगर x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है, -1, ये कुछ यहाँ पे। और अगर x बराबर 4 है, x बराबर 4 है तो y बराबर कितना है, -2, ये कहीं इधर ऐसे। ठीक, जब x बराबर 0, x बराबर 0 रख नहीं सकते, है ना। जब x बराबर 1 है तो क्या है, x बराबर हाफ है, x बराबर हाफ अगर रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, 1, ये ऐसे। x बराबर अगर 1/4 है तो y बराबर ऐसे इधर 1/4, 1/8, ये ऐसे। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये लॉग बेस ए एक्स का ग्राफ होगा, अगर क्या हो, a लेस देन 1। ठीक है, a लेस देन अगर 1 है तो लॉग बेस ए का ग्राफ का शेप यही वाला होगा। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ होगा। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो इसका डोमेन क्या हो गया,
देखना इसका डोमेन में जीरो तो है नहीं, इसके डोमेन में जीरो नहीं है, जीरो टू क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव भी नहीं होता है। ये देखना एक्स एक्सिस को इधर कवर कर रहा है, यहाँ से इधर आ गया एक्स एक्सिस को, ये है वन, ये है वन, एक्स वन तो वाई जीरो, ठीक है। और रेंज क्या हो गया, रेंज देखो, ये देखो रेंज ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, लेकिन वाई कभी जीरो नहीं हो रहा है, इसको टच तो कभी नहीं करेगा, है ना। वाई जीरो हो रहा है, हाँ जीरो तो हो रहा है, तो क्या होगा पूरा आर हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमको ये क्या कर रहा है कवर कर रहा है। वाई बराबर जीरो तो यहाँ पे आ रहा है, वाई बराबर पूरा कवर कर रहा है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक्स जीरो को कभी कवर नहीं करेगा, तो ये इसका ये डोमेन हो गया, और ये वाला क्या हो गया रेंज हो गया। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर अभी हमने हाफ के लिए दिखा दिया, आप टू के लिए देख सकते हैं, है ना। आप टू के लिए देख लोगे कि y बराबर log बेस 2x का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा ऐसे, ये यहाँ क्या होगा, ये होगा x1 तो y जीरो, ये किसका ग्राफ होगा, ये log बेस 2x का, और log बेस ax का भी ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा हमेशा, जब a क्या हो एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो, तो अभी हमने देख लिया कि जब एक से छोटा हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक से छोटे के लिए, और एक से बड़े के लिए ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही बनेगा log बेस 2x का ग्राफ। तो ये याद, इसमें याद क्या रखना, मोटा मोटी हमने टू के लिए और हाफ के लिए एक के लिए ना ड्रॉ किया, आप एक एक किसी भी वैल्यू के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक को आप एक से बड़े लोगे तो ग्राफ ऐसा शेप बनेगा उसका, और अगर आपने एक को एक से छोटा ले लिया तो आपका ग्राफ का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप इन ग्राफ को आप ध्यान में रख सकते हैं, आपने देखा भी होगा इसका ग्राफ ऐसा ही होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखना, इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले लेक्चर में ही, वॉच प्रीवियस लेक्चर, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं, तो आप देख लेना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। और आपको ये वाला मैंने होमवर्क में दिया था, तो अभी भी मैं होमवर्क में रखता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन को जब पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको अभी आता है तो आप सॉल्यूशन कीजिए और मुझे सेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, उसमें आपको ये पिछले लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके लिए फिर होमवर्क में है, आप कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।